Good morning, students. Sit down. Thank you, sir. Students, I will ask you some questions and you will have to answer them. Yes, sir. Okay. Uh, Mumbai is a big city. Mumbai is a big city. So, can you tell me what is Mumbai in this sentence? Mumbai is a place. Place. Right answer. Mumbai is a place. Yes, sir. This pen is cute. This pen is cute. So what is pen in this sentence? पेन हमारा है थिंक है थिंग है. थिंग है. अच्छा. अच्छा ठीक है. राइट आंसर. पेन इज थिंग. और सुनील is a student. Sunil is a student. तो what is Sunil in this sentence? सर ये Name है. Name of a person. Name of a person. किसी व्यक्ति का नाम है. So now students, can you tell me what is noun? सर नहीं पता. नहीं पता, कोई बात नहीं. आई विल टेल यू. मत बोलो, देखो इतनी देर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू नाउन. Yes, sir. ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है. ठीक है. अभी एक प्लेस का नाम आया. प्लेस कौन सा था? मुंबई ना. मुंबई था. और पेन क्या था? एक थिंग था. सुनील एक नाम आया जो नेम ऑफ अ पर्सन है. तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जब आए तो वहाँ वो क्या होता है? नाउन होता है. तो नाउन की डिफिनीशन हम समझेंगे आज. ठीक है. तो क्या होगा? अ नाउन इज the name of person, place or thing. Okay. Yes, sir. A noun is the name of person, place or thing. यानी नाउन उसे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह हो, प्लेस हो, थिंग यानी वस्तु हो. ठीक है. Yes, sir. उसके समूह को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे है पर्सन. पर्सन बताइए, पर्सन्स के नाम बताओ. ये पर्सन के राम हो गया. राम हो गया. मोहन हो गया. मोहन हो गया. अनिलाल हो गया. किसी महिला का भी नाम हो सकता है. हाँ, जैसे सीता. हाँ, लक्ष्मी. लक्ष्मी हो गया है ना. तो किसी भी पर्सन, प्राणी का नाम है तो नाउन होता है. पर्सन हो गया. इसके बाद आते हैं प्लेस पे. प्लेस. अब कुछ जगहों के नाम बताइए. जगह पे आगरा. आगरा. हाँ. और ये हमारा हो गया लखनऊ. लखनऊ. किसी देश का नाम बता सकते हो? यू. ओके ओके ओके. ऑस्ट्रेलिया हो गया. यूके हो गया, एट्सेट्रा. ओके. तो जितनी भी जगहों के नाम हैं वो सब के सब प्लेस के अंतर्गत आते हैं. थिंग. थिंग का मतलब होता है वस्तुएं. यस सर. वस्तु. अब कुछ थिंग्स के नाम बताइए. टेल मी सम थिंग्स नेम. या नेम ऑफ थिंग्स बताइए. सर थिंक के नाम. ये हमारा पेन हो गया. पेन हो गया.
कुर्सी, कुर्सी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेयर, ओके, चेयर। और बताइए। टेबल, टेबल, टेबल हो गया। और बताइए। बॉल, बैट, ओके एटसेट्रा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है ना? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके ओके ओके। So students, I will talk about the types of noun now. Okay, so you will have to answer some questions. Okay, इन sentences में आपको देखना है। बताइए यहाँ पे गोल्ड क्या है? थिंग है। गोल्ड एक मटेरियल है, यस सर। थिंग नहीं, क्या है? सॉरी सर। मटेरियल है। तो यहाँ लिख देंगे मटेरियल नाउन है। मटेरियल। ओके, यस सर। यहाँ पे राम क्या है? नाम एक पर्सन है। पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ ओके, यस सर। क्या है? नेम ऑफ पर्सन। और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक नाम स्टूडेंट्स है जो कॉमन है। यस यस सर। सर। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। यस, बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन वर्ड है। ओके, माई टीम इज़ रेडी टू प्ले। यस सर। तो माई टीम, तो यहाँ पे टीम क्या डिनोट कर रहा है? ग्रुप को। वेरी गुड। विजडम इज अ गुड वेपन। विजडम इज अ गुड वेपन। विजडम क्या है? एक तरीके का बुद्धिमानी, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। बुद्धिमानी कहीं दिखाई देती है? नहीं ना, वो एक तरीके से गुण होता है पर्टिकुलर। यस सर। तो इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, हम केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, है ना? यस सर। ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन के 5 टाइप्स निकल के आते हैं। ठीक है, मटेरियल के बेसिस पे मटेरियल नाउन, और नेम के पर्टिकुलर नेम के बेसिस पे प्रॉपर नाउन, और स्टूडेंट्स जो कि कॉमन है इसलिए कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डिनोट कर रहा है इसलिए कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्शन का मतलब क्या है? ग्रुप, इकट्ठा करना। विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है जिसे आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, या फिर यूँ कहें ये दिमाग की एक क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से 5 टाइप्स निकल के आते हैं। यस सर। चलिए अब उनके नाम लिखते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने 5 टाइप्स ऑफ नाउन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके कुछ मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या करता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति हो, नेम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसको डिनोट करता है। जैसे राम हो गया, है ना, सीता हो गए, या किसी जगह का नाम है, दिल्ली है, लखनऊ है ना। तो ये सभी एक ख़ास जगहों के नाम हैं। जहाँ पे ख़ास जगहें हों, ख़ास वस्तुएं हों, वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। यस सर। यस सर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, वी कैन से प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन that denotes a particular name of a person, place or thing. For example, Ram, Sita, Delhi and Lucknow. Okay? अब आते हैं हम कॉमन नाउन पे। कॉमन का मतलब है कि a noun that denotes a common person, place or thing. कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग
कौन कौन से हैं बता सकते हो एक दो? कॉमन, ये हमारा स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट हो गया, वेरी नाइस। पुलिसमैन, हाँ, पुलिस, क्योंकि पुलिस भी लेडीज भी होती है और जेंट्स भी होती है, कॉमन है। टीचर हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो ये ग्रुप को डिनोट करता है। तो ग्रुप वाली चीज़ें बताओ भाई, कुछ एग्जाम्पल। टीम, हाँ, टीम, और ये आर्मी, आर्मी, बहुत सही। और क्लास, क्लास हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या है? ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन डिनोट्स टू मटेरियल, जहाँ जो मटेरियल को डिनोट करें, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है। जो मटेरियल को डिनोट करें वो मटेरियल नाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर। अब यहाँ पे बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे? जैसे विस्डम, ठीक है। जैसे ओल्ड, इट डिनोट्स टू कंडीशन। ओके, किसी चीज़ की कंडीशन हो सकती है ना। तो कंडीशन या क्वालिटी यूँ कह सकते हैं। तो विस्डम हो गया ओल्ड एक अवस्था है ना, कंडीशन है। और विस्डम हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, ह्यूमैनिटी, बस। हाँ, तो अब आप लोगों को बताना है कि किस टाइप्स का नाउन इन सेंटेंसेस में है। ओके, तो बताइए, लखनऊ किस टाइप का नाउन है? ये हमारा प्लेस है, लेकिन किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है? सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। राम क्या है? राम एक हमारा, सर हमारा ये राम जो है प्रॉपर नाउन है। ओके, अब बताइए इसमें प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हमारा प्लास्टिक, मटेरियल नाउन। ओके। बताइए विस्डम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप घर से होमवर्क तो ले लो, आपको घर से नाउन और इसके टाइप्स की डेफिनेशन लर्न करके आना है। ओके, यस सर। ओके।